दोस्तों आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज की इस वीडियो को अंत तक देखने मात्र से आपको ये संपूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो भी होता है वह सचमुच अच्छे के लिए ही होता है। बने रहें वीडियो में। दोस्तों ये बात उस समय की है जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका की अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और वहां चुपचाप एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। तभी एक विशेष गर्जना के साथ रावण का आगमन होता है और रावण को आता देख माता सीता जमीन से एक तिनका उठाकर रावण से मुंह फेर लेती हैं। रावण सीता से कहता है, हे सुंदरी, तुम मुझे देखकर भयभीत क्यों हो जाती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। ये अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें दिया है। तुम्हारे पश्चात ऐसा सुंदर रूप उन्होंने किसी और स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप की स्वामिनी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर रोना, निरंतर चिंता करते रहना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे सुंदरी, तुम्हारे लिए तो हमारे महल में कई दिव्य आभूषण, हीरे, मोती, माणिक इत्यादि उपलब्ध हैं और संसार के सारे सुख तुम्हारे लिए मौजूद हैं। अगर तुम वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी और समस्त स्त्रियां तुम्हारी दासिनी बनकर रहेंगी। तीनों लोकों में ऐसा भाग्य किसी भी स्त्री का नहीं होगा। तभी माता सीता कहती हैं, सचमुच श्री राघव की पत्नी बनने का सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है वो संसार की किसी और स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। रावण कहता है, उस वनवासी के पास अब क्या रखा है? अब उसके सपने देखना छोड़ दो सुंदरी। किसी दूसरी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म होता है। परंतु फिर भी मैं तुम्हें तब तक स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे स्वयं स्वीकार नहीं कर लेती। तभी माता सीता कहती हैं, हे रावण, जिस प्रकार सूरज से रोशनी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी प्रभु श्री राम से अभिन्न हूँ। मैं एक पतिव्रता हूँ और मैंने एक पवित्र कुल में जन्म लिया है। तुम अपना मन मुझसे हटा लो रावण, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपनी लंका के साथ भस्म हो जाओगे। रावण कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा वर्णन सीते, हम प्रेमवश तुमसे मीठी बात करते हैं। इसी कारण तुमने हमें बहुत नरम समझकर हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। माता सीता ने कहा, यदि इतना ही गर्व है अपनी शक्तियों पर तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र ना रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण ना करते। और यदि प्रभु वहाँ होते तो उसी वक्त उस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता। रावण को अपना यह अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और उसने सीता से कहा, तुम्हारे इस दुस्साहस का केवल एक ही दंड है और वो है मृत्यु। और यह सब कुछ दृश्य हनुमान जी पेड़ पर बैठकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करूं। और जैसे ही रावण सीता का वध करने के लिए तलवार उठाता है, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और सीता तो वैसे भी हमारी अतिथि है, तथा एक अबला स्त्री की हत्या करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हो और परम ज्ञानी हो। आप तो यह जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। और रावण मंदोदरी की बात मान जाता है और यह सब कुछ देखकर हनुमान जी खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यदि आज मैं यहाँ ना होता तो माता सीता को कौन बचाता। परंतु ये क्या हुआ, प्रभु ने माता सीता को बचाने का काम रावण की पत्नी से ही करवा दिया। तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह सब प्रभु की ही माया है। उन्हें जिससे जो काम लेना होता है वह उसे ही चुनते हैं। रावण के वहां से जाने के पश्चात त्रिजटा, जो कि एक राक्षसी थी, वह माता सीता से कहती है कि मैंने एक सपना देखा है कि एक वानर ने संपूर्ण लंका को जला दिया है। तभी हनुमान जी सोचते हैं कि प्रभु ने तो मुझे ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया है, परंतु ये राक्षसी कह रही है कि उसने लंका को जलते हुए देखा है। किंतु जो प्रभु इच्छा होगी अब तो केवल वही होगा। और इतने में ही रावण के सैनिक हनुमान जी को तलवारों से मारने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी ने स्वयं को बचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया और सभी सैनिक उन्हें रावण के पास ले गए। रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया। तभी विभीषण ने उठकर कहा कि हे रावण, एक वानर को मारना अनीति है। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने मुझे बचाने के लिए ही यह सब कुछ किया है। परंतु इससे भी अधिक हैरानी हनुमान जी को तब हुई जब रावण ने कहा
कि अब इस वानर को मारा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूंछ में कपड़ा, घी व तेल लगाकर उसमें आग लगाई जाएगी। हनुमान जी सोचते हैं कि जब प्रभु श्री राम यही सब कुछ चाहते हैं तो मुझे किस बात का संकोच। वैसे भी मैं इस लंका में आग लगाने के लिए कपड़ा और तेल कहाँ से लाता। लेकिन उसका इंतज़ाम भी रावण ने खुद ही कर दिया। और सैनिक जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं, हनुमान जी उड़ते हुए संपूर्ण सोने की लंका को जला देते हैं और संपूर्ण लंका तबाह हो जाती है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो केवल एक नाम मात्र हैं। प्रभु की आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और प्रभु की इस लीला से हमें यह पता चलता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।